हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट होगा हमारा गणित, और ये कार्यपत्रक नंबर 80 है जो कि 2 फरवरी 2022 के लिए है। तो जो हमारा पिछला कार्यपत्रक था, कार्यपत्रक नंबर 79, उसमें भी हम लोग माध्यक के कुछ प्रश्न किए थे, माध्यक समझे थे कि माध्यक क्या होता है और उसके कुछ सवाल किए थे, ठीक ना। तो उसमें के सवाल और इसमें के इस कार्यपत्रक में जो भी सवाल है उन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो उसमें जो सवाल थे वो कुछ अलग टाइप के थे, इसमें के जो सवाल हैं इसमें अलग टाइप के सवाल हैं। यानी इनमें पहले ही माध्यक दे दिया गया है और बारंबारता में कुछ मिसिंग होगा, उनको हमको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो अलग तरह के प्रश्न होंगे, अच्छे से हम लोग इनको समझ के करेंगे। तो माध्यक के प्रश्न होने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, पहला उदाहरण है ये, पहला उदाहरण इसको देख लीजिए। यहाँ पे है दिए गए बारंबारता विवरण का माध्यक 24 है, पहले ही माध्यक दे दिया है ना। बारंबारता x का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे जो x है इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 है, इसको भी देख लीजिए आप, ये पूरा दिया गया है ना, पढ़ लीजिए। इसके आगे फिर चलते हैं और सबको बारी बारी से एक एक करके अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 उदाहरण हैं और साथ ही में 2 यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, स्वयं प्रयास कीजिए। 2 प्रश्न हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये पहला प्रश्न है, उसके बाद ये दूसरा प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए कॉपी में या फिर कहीं पे भी। फिर आगे चलते हैं और स्टेप वाइज सबको, मतलब 2 उदाहरण और 2 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले उदाहरण में दिया है कि दिए गए बारंबारता वितरण का माध्यक 24 है, ठीक है। माध्यक कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। बारंबारता x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों चीज़ें हमको दी गई हैं, पौधे दिए गए हैं, है ना, CI यानी क्यूमुलेटिव इंडेक्स, और घरों की संख्या दी गई है यानी बारंबारता दिया गया है। बारंबारता में यहाँ पर एक जगह x है, इस x का मान हमको निकालना है। माध्यक हमको दे दिया गया है 24, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या किया जाता है, हम लोग पहले CF निकालेंगे यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे, उसके बाद माध्यक का सूत्र लगाएंगे और माध्यक के मान के जगह पर क्या रख देंगे? 24 रख देंगे। तो हमारा जो x का मान है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें आगे हम लोग करेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 होगा, फिर 2 को 25 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, फिर 27 को x के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 27 प्लस x, फिर 27 प्लस x को हम लोग 18 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 18 और 27, ये हो जाएगा 8 7 15 45, ठीक है। 45 प्लस x, फिर 45 प्लस x को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 45 और 7 हो जाएगा 52 और प्लस ये x, ठीक है। इतना आ गया हमारा संचयी बारंबारता। अब इसके बाद इसका जो योग आएगा हम लोग को सिग्मा f निकालना है, ठीक है। तो सिग्मा f कितना होगा, इसी के बराबर होगा, यानी हमारा हो जाएगा 52 प्लस x, और यही क्या होता है, n के बराबर होता है, यानी आंकड़ों की संख्या यही होती है n, है ना। चलिए अब यहाँ पर हमको माध्यक वर्ग देखना है, तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा, माध्यक वर्ग, है ना। तो माध्यक वर्ग बीच वाला होता है, तो बीच वाला देख सकते हैं कि ये वाला है हमारा, है ना, 20 से 30, तो 20 से 30 हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। अब इसमें निम्न वर्ग सीमा कौन सी है, 20 है, ठीक है। इसके बाद और क्या चाहिए हमको, n चाहिए, तो n क्या होगा हमारा, यही होगा 52 प्लस x, 52 प्लस x। फिर उसके बाद अच्छा ये हमारा हो जाएगा ना, ये वाला ध्यान रखिएगा, माध्यक वर्ग, ये 20 से 30 हो जाएगा। उसके बाद CF0 चाहिए, तो CF0 सूत्र में यही लगता है ना, तो CF0 इसके जस्ट पहले वाला संचयी बारंबारता यानी 27 हो जाएगा, तो 27 हमारा CF0 हो गया। उसके बाद F1 चाहिए, तो F1 कौन सा होता है, ये वाला यानी x। उसके बाद हमको चाहिए h, तो h बराबर क्या होगा, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा यानी 30 माइनस 20, कितना हो गया, 10 आ गया, ठीक है। अब हमको लगा देना है सूत्र, और सूत्र में सभी का मान रख देना है। तो माध्यक बराबर कितना होता है, सूत्र देखिए माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF0 बटे F1 और इंटू h, ठीक है। इतना ही होता है सूत्र। अब सबका मान रख दीजिए। देखिए माध्यक कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, तो यहाँ पे 24 रखेंगे तो हो जाएगा ये 24 बराबर L का मान कितना है 20, तो ये हो गया 20 प्लस n/2, n कितना है हमारा यहाँ पे 52 प्लस x है ना,
तो ये हो जाएगा 52 प्लस एक्स और बटे 2 माइनस सी एफ नॉट कितना है 27 है ना, तो ये हो जाएगा 27। इसके बाद बटे पूरे का बटे ये हो जाएगा F1 यानी x, तो ये हो गया x और इनटू में h कितना है 10 है। ठीक है, चलिए अब इस 20 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 24 माइनस 20 इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 52/2 प्लस x बटे 2 कर सकते हैं, अलग अलग कर देंगे इनको, तो ये हो जाएगा 52/2 यानी 26, फिर प्लस x बटे 2 फिर माइनस 27 है ना 27 और इसके बाद बटे x इंटू 10। चलिए अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना, 24 माइनस 20 4 और इक्वल टू ये देखिए 26 माइनस 27 कितना होगा -1 होगा, यानी x बटे 2 माइनस 1 है ना, और बटे में x है गुणे में 10 है, यहाँ पे बटे में x ये वाला x है ना। इसके बाद इस x को इधर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x है ना, 4x बराबर कितना होगा ये, यहाँ पर देखिए भिन्न का घटाना लगा दीजिए तो x फिर 2 का गुणा इधर 2 1 2 यानी x माइनस 2 अब बटे 2 और गुणे यहाँ पे 10, तो इसको 5 से काट दीजिए, कट गया 5 से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आगे, ये हो जाएगा 4x बराबर यहाँ पर इस 5 को अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 5x माइनस 10, इस 10 को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस 10 हो जाएगा और 5x ये माइनस 4x उधर जाएगा तो प्लस 4x उधर जाएगा तो माइनस 4x, यानी यहाँ पे बचा x और बराबर 10, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 10, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कठिन नहीं था, बस सरल ही था। हम लोग को सारी चीज़ें निकालना है, उसके बाद फॉर्मूले में रख देना, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, माध्यक निकालने का सूत्र है, सूत्र में सभी लिख लिए और उसके बाद कैलकुलेशन कर दिए तो x का मान कितना आ गया 10। ठीक है, चलिए तो ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखिए दिया है इसमें कि किसी दुकान में एक दिन में आने वाले ग्राहकों की गिनती 100 दिनों तक रिकॉर्ड की गई और निम्न बंटन में प्रस्तुत की गई। माध्यक ग्राहक 525 पाए गए, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक दुकान में है ना, रोज जितने भी ग्राहक आते थे 100 दिनों तक उनकी रिकॉर्ड बना के रखी गई। ठीक है, और एक बारंबारता श्रेणी बनाई गई। ठीक है, बंटन तो ये ग्राहकों की संख्या दी गई है ना, और दिन दिए गए हैं, मतलब 16 दिन इतने से इतने के बीच ग्राहक आए, फिर x दिन इतने से इतने ग्राहक आए, 17 दिन इतने से इतने, 20 दिन इतने से इतने, अब 15 दिन इतने से इतने ग्राहक, और 22 दिन 700 से 800 के बीच ग्राहक आए। ठीक है, अब बोला है कि 100 दिनों तक निगरानी रखेगी, यानी टोटल दिन कितने हो गए 100 हो गए। तो इनको जब हम जोड़ेंगे दिन तो ये क्या होगा, सिग्मा f बराबर, इन सबको जोड़िए है ना, जोड़ने पर आता है ये हमारा 68, मतलब 16 17 20 15, इन सबको जोड़ने पर 68 आता है। तो हो जाएगा 68 प्लस यहाँ पे है x बीच में और प्लस यहाँ पे है y, और यही चीज़ हमको दिया है कितना 100 के बराबर दिया है, यानी 100 दिनों तक गिनती रखी गई। ठीक है, तो सभी दिनों को जोड़ने के बाद कितने दिन हुए 100 के बराबर हो गए, यानी एक समीकरण यहाँ से हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमको CF निकालना है, तो CF भी निकाल के देख लेते हैं। देखिए पहले लिखेंगे 16, फिर 16 को x से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस x है ना, फिर 16 प्लस x और प्लस 17, तो 16 और 17 7 6 13, यानी 33 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, फिर 33 और 20 कितना होगा, ये हो जाएगा 53 प्लस x हो जाएगा, फिर 53 प्लस 15, 5 3 8 6 और प्लस x है ना, 68 प्लस x, फिर 68 प्लस x को y के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68 प्लस x प्लस y, यानी यही टोटल हमारा सिग्मा f होगा। कितने दिन हुए 100 दिन हुए, इन तीनों को मिलाकर 100 दिन हो गया। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100 माइनस ये वाला 68 को उधर ले जाइए तो माइनस में 68 हो जाएगा, यानी कितना आ गया ये आ जाएगा अपना समथिंग 32। ठीक है, 32 ये आ जाएगा 32।
तो कितना हो गया x प्लस वाई बराबर 32, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब हमको माध्यक वर्ग देखना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो इनमें से किसी एक को माध्यक वर्ग चुन लेते हैं। तो मान लेते हैं हम कि ये जो है 500 से 600, बीच का कोई ले लेते हैं ना, बीच का माध्यक वर्ग इसको ले लेते हैं 500 से 600। तो लिखेंगे यहाँ पर माध्यक वर्ग कौन सा होगा, 500 से 600 के बीच, यानी लोअर लिमिट इसका क्या हुआ, निम्न सीमा 500 हुआ है ना, 500। फिर उसके बाद n कितना हुआ, n यही वाला होगा है ना, ये टोटल, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी 68 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और यही बराबर कितने बराबर है, 100 के बराबर, यानी n को हम 100 भी लिख सकते हैं, 100 दिन के बराबर है ना, मतलब टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हुए, कितने आंकड़े हुए, 100 के बराबर। तो यहाँ से n/2 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए CF0 कौन सा होगा, तो CF0 इसके जस्ट पहले वाला, यानी 33 प्लस x, ठीक है। F1 कौन सा होगा, F1 ये वाला हो जाएगा 20 है ना, माध्यक वर्ग की बारंबारता ये, और h हो जाएगा हमारा यहाँ पर 600 माइनस 500 करेंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। अब सभी चीज़ों को हमको फॉर्मूले में रख देना है। ध्यान रखिएगा माध्यक ग्राहक यहाँ पे हमको 525 दिया गया है। तो अब सूत्र क्या होता है, आप जानते ही हैं, माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF0 और इस पूरे के बटे F1 इंटू H, इतना होता है, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए सबका। तो L कितना है, अच्छा माध्यक कितना है, 525 है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 525 और L का मान है 500, हो जाएगा 500 प्लस n/2, देखिए n कितना है, n/2, n कितना है 100 हमारा, तो 100/2 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा है ना। तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, 50, फिर माइनस CF0 का वैल्यू है कितना है, 33 प्लस x, तो ये हो जाएगा 33 प्लस x, ठीक है, बटे में F1 है हमारा 20 और गुड़े यहाँ पे जो h है वो 100 है, ठीक है, 100, तो 20 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 20 पंचे 100, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा, अब इसको काट देंगे 20 से 5 बार में, तो ये कट गया है ना। अब यहाँ पे देखिए इस 500 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 525 और माइनस 500, बचेगा सिर्फ यहाँ पे 25 ही है ना। फिर अब यहाँ पर देखिए 50 माइनस 33 कितना होगा, 50 माइनस 33 हो जाएगा ये अपना 17, ठीक है, 17, और ये माइनस का अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब माइनस x हो गया, और गुड़े में यहाँ पे बगल पे क्या है, 5 है। अब ये कितना हुआ, देखिए ये हो जाएगा हमारा 25 बचेगा, ठीक है, 25, और ये जो गुड़ा में 5 है इसको इधर ले आइए बटे में, तो बटे में 5 हो गया, इधर क्या बचा, 17 माइनस x बचा, इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 और बराबर 17 माइनस x, इस माइनस x को इधर ले आइए तो प्लस x हो गया, और यहाँ पे 17 और इस प्लस x को उधर ले जाइए, प्लस 5 को उधर ले जाइए तो माइनस 5, ये आ जाएगा 12, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर x का मान तो 12 आ गया है ना। अब हमको y का भी मान निकालना है, तो समीकरण 1 देखा होंगे, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 32, ठीक है, ये समीकरण 1 था। अगर हम यहाँ पे x का मान रख दें तो y का मान आ जाएगा है ना, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 32, और प्लस x को उधर ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। अब रख दीजिए x का मान कितना है, 12 है, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 12, ठीक है, y, तो y बराबर हो गया, ये हो जाएगा 0 और 2, यानी y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः x बराबर 12 तथा y बराबर 20, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 हो गया है ना। अब चलते हैं, जो 2 प्रश्न दिए गए हैं उन पर हम लोग चलते हैं और उनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में बोला है कि यदि दिए गए वितरण का माध्यक 32.5 है, माध्यक कितना है, 32.5, तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये चार्ट दिया गया है हमको, ठीक है। इसमें जो अज्ञात बारंबारता है, 2 ठो F1, यहाँ पे है F1 है ना, और यहाँ पे है F2, इन दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। और साथ ही में दिया है उसी चार्ट में जो इन सब का योग है, यानी इस F1 का समेशन कितना दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है 40, ठीक है। कितना, किसके बराबर दिया गया है, 40 के बराबर, यानी इन सब को जब जोड़ेंगे
तो जोड़ ही दीजिए यहाँ पर। तो जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा, प्रश्न में ही आपके दिया है 31 प्लस F1 प्लस F2, और ये किसके बराबर है, 40 के बराबर। ठीक है, सिग्मा F का मान कितना है, 40। चलिए ये हो गया सिग्मा F, 31 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 40। अब हमको CF निकालना है, यानी संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा F1 प्लस F1 को 5 से प्लस करिए तो हो जाएगा F1 प्लस 5, फिर F1 प्लस 5 को 9 से जोड़िए तो F1 प्लस 5 और 9 14 हो जाएगा, फिर 14 को 12 से जोड़ दीजिए, यानी F1 प्लस 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। फिर 26 को F2 से जोड़ दीजिए, यानी F1 प्लस 26 प्लस F2। ठीक है, फिर इसके बाद 26 को जोड़ दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा कितना, 29, है ना, 29 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, फिर 29 को जोड़ दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 31 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, ये हमारा हो गया CF, यानी टोटल कितना आ गया, 31 प्लस F1 प्लस F2, और यही संकेत में हमको दिया कि किसके बराबर है, 40 के बराबर। यानी F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा 40, और इस प्लस 31 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 31, यानी F1 प्लस F2 बराबर ये हो गया हमारा 9। ठीक है, इसको मान लीजिए पहला समीकरण। चलिए अब हम आगे का कार्यक्रम करते हैं इसमें। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग देखते हैं। माध्यक वर्ग कौन सा होगा, इसके बीच वाला, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो बीच वाला यानी चौथे नंबर वाला हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, यानी माध्यक वर्ग कौन सा हो गया, माध्यक वर्ग बराबर ये हो जाएगा 30 से 40, 30 से 40, यानी लोअर लिमिट L बराबर कितना हो जाएगा, 30, है ना, निम्न सीमा 30, और इसके बाद हमको चाहिए n, तो n यहाँ पे कितना है, 40 के बराबर, यानी इन्हीं सभी का योग ही तो n होता है हमारा, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है, 40 है, तो हो जाएगा 40, यानी n/2 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको CF0 देखना है, CF0। तो CF0 बारंबारता माध्यक, जो हमारा ये माध्यक वर्ग है उसके जस्ट पहले वाला होता है, तो F1 प्लस 14 हो जाएगा, F1 प्लस 14। ठीक है, CF0 कितना हो गया हमारे पास, F1 प्लस 14। ठीक है, अब हमको F1 निकालना है। ये वाला F1 नहीं, ध्यान रखिएगा, ये वाला F1 नहीं है, हम लोग इसको कैपिटल F1 लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल F1 बराबर हो जाएगा क्या, यानी ये हो जाएगा 12, है ना, किसकी बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर 40 माइनस 30, यानी 10 हो गया। अब हमको सूत्र में बस रखना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है माध्यक का, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF0, है ना, और डिवाइडेड बाई F1, ये वाला F1 लिख लेते हैं, इंटू H हो जाएगा। मान रख दीजिए, माध्यक का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 32.5, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 32.5 बराबर L कितना है, 30 है, तो 30 प्लस n/2, देखिए n कितना है यहाँ पे 40, तो n/2 हो जाएगा 20, है ना, n/2 का मान 20 माइनस CF0, F1 माइनस 14 है, तो यहाँ पे रख देंगे F1 माइनस 14। ठीक है, अब बटे F1, कैपिटल F1 कितना है, 12 है, तो 12 और गुणे ये हो जाएगा 10। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इस 30 को इधर ले आइए, तो 32.5 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 2.5 बचेगा, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अब ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, F1 प्लस 14, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं F1 प्लस 14, तो 20 माइनस 14, यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो 20 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 और ये माइनस क्या हो जाएगा F1, और बटे देखिए इसको काट दीजिए, तो ये अगर इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, और ये 2 से कटेगा तो 6 आएगा, तो यहाँ पे बचा कितना 5, और इसके बटे में कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 का गुणा इधर कर दीजिए, तो 6 का गुणा जब इधर करेंगे तो 25 छंग 100 कितना हो जाएगा, 150, है ना, 25 छंग 150, यानी कितना हो गया 15 हो गया, 15.0। ठीक है, मतलब 2.5 का अगर 6 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 15, और इधर कितना बचा, देखिए इसका गुणा इसके साथ करिए तो 5 × 30, और इसका गुणा इसके साथ तो -5 F1। ठीक है, अब इस
-5 F1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5 F1 बराबर 30 और ये +15 उधर जाएगा तो -15, कितना हो गया ये 15 हो गया। ठीक है, 30 में से 15 गया 15, तो F1 बराबर कितना आ गया, F1 बराबर 15 अब बटे 5 यानी 3 हो गया। तो F1 का मान कितना आ गया, F1 बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में F1 + F2 बराबर 9 है, तो समीकरण 1 से क्या है, F1 + F2 बराबर 9 है, यानी F2 का मान अगर लिखें तो कितना हो जाएगा 9 - F1 है ना, और F1 का मान हमने निकाल लिया 3, तो 9 - 3 यानी 6। F2 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अतः यहाँ से लिख सकते हैं, अतः F1 बराबर 3 तथा F2 बराबर 6, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना ही आसान था, है ना। तो प्रश्न नंबर 1 हो गया हमारा, अच्छे से आप लोग समझ गए, है ना। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न में बोला है कि एक कार्यालय के कर्मचारियों का माध्यक वजन किलोग्राम में 82 पाया गया। ठीक है, कार्यालय में जो कर्मचारी थे उनका माध्यक वजन कितना है, 42 किलोग्राम। ठीक है, 42 kg। चलिए आगे बोला है कि अज्ञात बारंबारता Z ज्ञात की। तो यहाँ पर जो अज्ञात बारंबारता है Z है, इस Z का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो वजन दिया गया है, कर्मचारियों की संख्या दी गई है, यानी बारंबारता दिया गया है। अब हमको संचयी बारंबारता निकालना है, तो CF कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 7 को 12 से जोड़िए हो गया 19, फिर 19 को 17 से जोड़िए तो 9 और 7 16 यानी ये हो गया 36। ठीक है, फिर 36 को Z से जोड़िए तो ये हो जाएगा 36 + Z, फिर 36 को 32 से जोड़िए तो 6 2 8 और 3 3 6 + Z, फिर इसके बाद 68 को 6 से जोड़िए तो ये हो जाएगा 74 + Z, है ना। फिर 74 को 10 से जोड़िए तो 84 + Z। ठीक है, कितना आ गया 84 + Z, है ना। तो यहाँ पर जो सिग्मा F आएगा वो कितना आ जाएगा 84 + Z, यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो यही इतना ही बराबर आएगा 84 + Z के। ठीक है, 84 + Z। अब ये तो आ गया, अब हमको माध्यक वर्ग देखना है कि माध्यक वर्ग कौन सा है, तो बीच वाला हम लोग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग, यानी इसमें टोटल 7 हैं, तो बीच वाला हो गया हमारा चौथे नंबर वाला माध्यक वर्ग, यानी माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 75 से 85। ठीक है, 75 से 85। चलिए अब इसमें लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा 75, इसके बाद n हमारा कितना होगा, n हमारा यही पे होगा, है ना, यही वाला होगा n हमारा, तो n कितना हो जाएगा 84 + Z। ठीक है, 84 + Z, और n/2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 84 + Z और पूरे का बटे 2, है ना। यानी ये कितना हो गया, 84 को अगर 2 से भाग दे दें, अलग अलग कर दें तो कितना होगा 42 और प्लस Z/2, यानी n/2 का वैल्यू आ गया 42 + Z/2, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा अभी हमको। ठीक है, सूत्र में जब रखेंगे तो। इसके बाद CF0 कौन सा हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला, यानी 36 हो गया, और H चाहिए हमको, F1 है ना, F1 कितना होगा, F1 हो जाएगा हमारा ये Z। ठीक है, तो Z रख दिया। उसके बाद H कितना होगा, H होगा हमारा यहाँ पर 85 - 75, 85 - 75 करेंगे तो आ जाएगा 10। अब हमको सूत्र में बस रखना है सभी को। ठीक है, तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF0 डिवाइडेड बाई F1 और इंटू H। ठीक है, H, सॉरी ये 10 लिखा गया H। ठीक है, सबका मान रखिए। माध्यक कितना है 82 है ना, तो रख देंगे यहाँ पे 82। L का मान कितना है, लोअर लिमिट 75, तो ये हो गया 75। ठीक है, फिर प्लस n/2 का मान कितना है, तो ये है 42 + Z/2। ठीक है, 42 + Z/2। फिर CF0 का माइनस लगाएंगे, और CF0 का मान है यहाँ पर 36, तो ये हो गया 36, और बटे F1 का मान कितना है, तो ये है Z यहाँ पर, इंटू H हमारा है 10। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 82 है यहाँ पे, और इस 75 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 82 - 75 बराबर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको अगर हम 42 में से 36 घटा दें तो कितना बचेगा, 42 में से 36 घटा देंगे
तो ये बचेगा 6 ही, है ना, 6 प्लस ये कितना हो जाएगा z/2 और इनटू में ये हो जाएगा 10 और पूरे का बटे यहाँ पे z है तो z हमने लिख दिया। ये कितना हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7, है ना, 82 में से 75 गया 7। इस z को इधर ले आते हैं तो z मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में है तो इधर आगे तो गुणा में हो जाएगा, इक्वल टू इस 10 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 60 अब प्लस ये होगा हमारा 10 गुणे z/2, है ना, तो इसको 2 से काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, है ना, तो 5z हो गया, यानी ये आ गया कितना 60 + 5 × z। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इस 5z को इधर ले आइए, यानी 7z - 5z इक्वल टू कितना हो गया 60, है ना। 7z में से 5z घटाएंगे तो हो जाएगा ये 2z, है ना, 2z इक्वल टू 60, यानी z का मान कितना आ जाएगा 60/2 30। तो z का मान कितना आ गया, आंसर हमारा 30 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। तो ये इस जो हमारा वर्कशीट है कार्यपत्रक है, इसके सारे प्रश्न हो गए, 2 उदाहरण थे वो हो गए और 2 प्रश्न थे उनको हमने सॉल्व कर लिया अच्छे से। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर अगले कार्यपत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।